हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा बिहार के इलेक्शंस के बारे में, जो कि इस वक्त फुल स्विंग में हैं और पहले फेज़ के जो नॉमिनेशन थे वो भी हो चुके हैं, सीटों का बंटवारा हो चुका है। सेकंड फेज़ का भी बाकी है। अभी अभी जो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ने और आरजेडी ने मुसलमानों को बहुत कम टिकट्स दिए हैं। इसके ऊपर मुसलमान जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के मेंबर्स हैं या लीडर्स हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं कि साहब ये गलत हो रहा, जुल्म हो रहा, हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा, हमारे इतनी परसेंटेज है। देखिए, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में ना तो कोई सेकुलर पार्टी है ना कम्युनल पार्टी है। ये सेकुलरिज्म का ढोंग इसलिए कि इन्हें बीजेपी का मुकाबला करना, तो ज़ाहिर है उनके खिलाफ अपनी पॉलिसीज रखेंगे और उस वोट को अपना वोट बैंक बनाएंगे जो कि बीजेपी से डरता है। और बीजेपी से डरता कोई नहीं सिवाय मुसलमान के, चूँकि उसे टारगेट किया जाता है। वही बात बीजेपी के कि बीजेपी है नो ऑप्शन, चूँकि उसे ये पता है कि मुसलमान तो हमें वोट देता नहीं। और हिंदू को एक जगह लाने के लिए एक ही तरीका है कि वो मुसलमान को टारगेट करें, उनके खिलाफ तरह तरह के मामला चलें जिससे कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी में सभी लोग बहुत कम्युनल हैं या इस तरह सोचते हैं। बहुत से हिंदू मेजॉरिटी वो इस टर्म में नहीं सोचते, बट दिस इज ए पॉलिटिक्स। जो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स भाई जाहिर है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसे जीतने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, तो हर तरह का हरबा इस्तेमाल होता है। वो बीजेपी भी कर रही है और बीजेपी को एक आसान टूल मिला हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो और मुसलमान हिंदुओं को एक तरफ ले आओ। अब भाई सेकुलर पार्टी इनकी बड़ी मुश्किल है। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनसे बंधा रहें और हिंदू वोट भी न मिले। जाहिर है मुसलमान वोट के ऊपर ना तो ये जीत सकते हैं ना हार सकते हैं, ना मुसलमान बीजेपी को हरा सकता है ना इन्हें जिता सकता है। वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकता है। दूसरे मुसलमान भी इतना सीधा और नेक नहीं है, निहायती 420 दलाल। ये भी आप सोचे कि मुसलमान एक तरफा वोट देगा, वो नहीं देता। उसे जहाँ फ़ायदा नज़र आता है, पर्सनल फ़ायदा, कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं, वो वहाँ जाता है। जैसे यूपी में 10-10 करोड़ रुपया भी देता है मायावती को। ये जानता है कि वो बीजेपी के साथ फ़ायदा पहुँचा रही है, एक सीट नहीं जीतेगी, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए उसका नाम होता है कि इलेक्शन लड़ा साहब ने, बहुत बड़े लीडर हैं, इतना पैसा खर्च किया, वो देते हैं। वही सिचुएशन इस वक्त वहाँ है। और ये इंडिकेशन सेकुलर पार्टीज ने, आरजेडी हो या कांग्रेस, वहाँ उन्होंने दे भी दिया कि देखिए अगर आप मुसलमान ये चाहता है कि बीजेपी को हराओ, तो वो ज़्यादा टिकट ना मांगे, वो इलेक्शन लड़ने से थोड़ा दूर रहे। बिल्कुल सही है, आई डू एग्री, आई सपोर्ट इट। ये जो मुसलमान बार बार के साहब हमें कम दिया जा रहा है, अरे भाई अगर आप जीत के भी आते हैं, आपकी हैसियत है क्या है? क्या आप बोल सकते हैं? आप तो वही बोलेंगे जो पार्टी चाहेगी। लिहाजा उस पार्टी के अगर हिंदू को आप अलग करके भेजते हैं तो बेटर रिप्रेजेंटेशन करेगा आपका, आपके इंटरेस्ट को ज़्यादा तरीके से बोल सकेगा देन यू योर सेल्फ स्पीक। चूँकि आप सिर्फ आप कम्युनिटी के लिए तो बोलते नहीं, आपका है पर्सनल मामला और उसके लिए आप जंग करते हैं, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। और जब बीजेपी नहीं हारती तो आम मुसलमान जो छोटा लोअर क्लास में है, ज़्यादातर ये जो बड़े ऊपर बैठे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है बाय एंड लार्ज। पिटाई लिंचिंग उनकी होती है, पिटाई उनकी होती है, जेल में हो जाते हैं और ये एंजॉय करते हैं। वही इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का है कि जब मुसलमान की पिटाई, ठुकाई, कटाई होती है
तो ये उसे सेलिब्रेट करते हैं कि मुसलमान पे चारा ही क्या है, उसे तो हमें वोट देना ही पड़ेगा, हम जैसे चाहे ट्रीट करें। तो मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत आसान नहीं, और ये दलाली बहुत दिन चलेगी नहीं। अगर वाकई मुसलमान इंटरेस्टेड है, वो भी, ये पार्टी तो है इंटरेस्टेड, चूँकि इन्हें तो बीजेपी को हरा के पीएम और पीएम बनाने के और सीएम बनाने का अपना ख्वाब देख रहे हैं। मुसलमान को तो सीएम या पीएम नहीं बनना है। लेकिन फिर भी अगर आप बीजेपी से नाराज़ हैं तो आप ये करें कि पहले तो खुद ही ये लीडर्स कहें कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मीनिंग दिए भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वोटिंग करेंगे। और इन पार्टीज़ को भी चाहिए कि मुसलमान को टिकट ना दें। अगर एक इलेक्शन में टिकट नहीं दिया तो कौन सी आफत आ जाएगी आपके ऊपर, कौन सी मुसीबत आ जाएगी इस कम्युनिटी के ऊपर, और कौन सा आप भला कर देते हैं इस कम्युनिटी का। तो आप इसी टारगेट ना बने। आप बार बार ये ना करें मुसलमानों की इतने परसेंटेज है। अरे मुसलमानों की तो परसेंटेज आपके 17-18% है, सर्विसेज में कितने हैं, 2-3%। तो ये जो तरकीबें इस वक्त चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, ये सही है। ये इतला है कि कई जगह बहुत दबंग, बहुत पॉपुलर सोकाल मुस्लिम कैंडिडेट जो 2-3 बार इलेक्शन लड़े हैं, जीते भी हैं, उन्हें भी टिकट आरजेडी ने नहीं दिया कुछ जगहों पर, और न कांग्रेस ने दिया। और वो सही क्या, अगर आप पहले जीत गए कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार भी जीतेंगे। चूँकि आपको टिकट देने का मतलब है, ध्रुवीकरण तो ऑलरेडी है, पोलराइजेशन है, लेकिन वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो उसे कम करने के लिए आप आगे ना रहें, बेहतर ये पीछे रहें और जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट है उसे वोट दें। अगर आप फील करते हैं कि कांग्रेस का भी ख़राब है, आरजेडी का भी ख़राब है, और उससे बेहतर कैंडिडेट बीजेपी का, तो उसे भी दे दीजिए, आई डोंट माइंड। चूँकि ना कांग्रेस के सब अच्छे हैं, ना आरजेडी के सब अच्छे हैं, ना नीतीश कुमार के सब अच्छे हैं। सब में अच्छे भी हैं, सब में बुरे भी हैं। लेकिन अच्छा आदमी, अगर बुरा आदमी आपकी पार्टी से आएगा तो वो बुरा ही करेगा, और अगर एक अच्छा आदमी बीजेपी से भी आएगा तो वो बेहतर ही करेगा। वो आपको मरवाएगा नहीं, वो आपके इंटरेस्ट को भी देखेगा, भले ही लो लाइंग उसमें रहे। तो मुझे यही कहना है कि आप रही अब गठबंधन की, देखिए ये मैं 2-3 साल से कहता आ रहा हूँ कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये चलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं चलने वाला कि रीजनल पार्टी जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर हैं, उनके पास जो वोट है वो कांग्रेस ही का वोट बैंक था पहले। तो अगर कांग्रेस कहीं भी बहादुरी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहेगी तो ये नहीं लड़ने देंगे, चूँकि इन्हें खतरा है कि इनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ ना खिसक जाए। और इस वक्त कांग्रेस की राहुल गांधी की वजह से पॉपुलरिटी मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो उन्हें यह है कि अगर उसे इम्पोर्टेंस दी, उन्हें बराबर रखा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान वोट पूरा उधर शिफ्ट हो जाए। नॉट ओनली दिस, इन लोगों की ये सोच है कि भले ही बीजेपी पावर में आ जाए लेकिन कांग्रेस ना आए। चूँकि बीजेपी आएगी तो आगे इन्हें उम्मीद है कि शायद अगले इलेक्शन में हम आ जाएं। अगर कांग्रेस आ गए, मुसलमान और दलित उसकी तरफ शिफ्ट हो गया जो पहले से था, तो इन्हें खतरा है कि ये फिर ज़िंदगी में कभी आ नहीं पाएंगे। लेकिन इन्हें यही भी याद रखना चाहिए कि अगर अब स्टेट्स में, बिहार में अगर बीजेपी आती है, जो 99% चांसेस हैं कि बीजेपी आएगी पावर में। ये सब बकने से कुछ होता नहीं है कि साहब उनमें तो बड़ा झगड़ा है एनडीए में, तो सीट बंटवारे पे, वो तो सब में होता है। लेकिन जहाँ तक सोच का सवाल है, वो सब एक सोच के हैं, उनमें नो प्रॉब्लम। आपके यहाँ बहुत बड़ी सोच है, चाहे वो गठबंधन का है, महागठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। चूँकि ये भी फैक्ट है कि जो नेशनल पार्टी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दे आर द ओनली नेशनल पार्टी, टू पार्टी। इनका मकसद है कि रीजनल पार्टीज को करीब लाएं, साथ रखें और फाइनली उन्हें ख़त्म कर दें, बर्बाद, तबाह कर दें, जिससे कि सिर्फ दो पार्टी रहें, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस। तो ये भी अपनी जगह सही है, नो डाउट।
और यही वजह है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं वो कांग्रेस से फ़ायदा तो उठाना चाहती हैं, राहुल गांधी की जो 2-4 साल की मेहनत है उससे भुनाना तो चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। यही टकराव अब बिहार में कितना अच्छा चल रहा था, सभी लोग खुश थे, नाच रहे थे कि तेजस्वी और राहुल गांधी एक प्लेटफॉर्म पर है और इस वक्त मिरेकल हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं राहुल जी सब जगह जा रहे हैं, वो बिहार की बात ही नहीं कर रहे हैं। चूँकि इन पार्टियों को भी ये समझना चाहिए कि अगर राहुल गांधी आपके साथ खड़ा नजर नहीं, इससे मैसेज पब्लिक में जा रहा है, आने न आने से बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे जो मैसेज आता है, फिर जो सीट बंटवारे में कई जगह आरजेडी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, इससे क्या होगा? आप कहते हैं फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, दुनिया में कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं होता, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाएंगी तभी तो जीतेंगे। फिर इससे जो मैसेज जा रहा है पब्लिक में, वोटर्स में, वो इतना ज़्यादा डैमेजिंग है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब आइए AIMI में। AIMI को बी टीम बीजेपी की सिर्फ ये मुसलमान दलाल कहता है, चूँकि इसे ये ख़तरा है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग हुई तो हमें कौन पूछेगा, हमारी दलाली कैसे चलेगी। बहुत से कह रहे अरे साहब अपनी स्टेट में तो 7 सीट पे यहाँ 25 खड़ा करा, बिल्कुल सही। वहाँ जिस एरिया में रहता है वो सिर्फ उसी एरिया में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, तो वो और जगह खड़ा करेगा तो कुछ नहीं कर सकता। मुसलमान वहाँ बहुत कम है, हैदराबाद स्टेट के अंदर है, वहाँ वो सब सीटें जीतता है, और बिहार में, यूपी में, हर जगह उसका राइट है। लेकिन ये पार्टीज मुस्लिम वोट चाहती है, मुसलमान लीडर नहीं चाहती। ये नहीं चाहते मुस्लिम लीडर पनपे, और यही हर बार पिछले इलेक्शन में भी 2020 में और अब भी ओवैसी ने कहा कि हम आपसे अलायंस चाहते हैं, लेकिन ये तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये ख़तरा है कि एक मुस्लिम लीडरशिप ना इंडिपेंडेंट जो इनके अंगूठे के नीचे, इनके जूते के नीचे रहती है, वो ना पनप पाए। तो ये मुझे कहना है, जहाँ भी ओवैसी का कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हो, जीतने की पोजीशन में हो, 25 कैंडिडेट वो डिक्लेयर कर चुके, और उम्मीद है 25 और करेंगे, और करना चाहिए। मेरा तो कहना ये कि 100 कैंडिडेट खड़ा करें। ये सेकुलर पार्टी एक ढोंग है, एक धोखा है। अगर आपको कोई रिप्रेजेंट करेगा तो जो ओवैसी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ के जीतेगा वही आपको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो दूसरे मुसलमान और पार्टी से आते हैं उनमें एक्सेप्ट मे बी 1% लाइक बग साहब थे यूपी में, बग साहब ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और 1-2 लोग ऐसे हैं जो इस टाइप के हैं जो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन 99% दे आर नथिंग बट दलाल्स। थैंक यू वेरी मच।